हेलो मेरे व्यूअर, कैसे हैं आप सबके सब। माय पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। आज की टॉपिक क्या है? आज की जो टॉपिक है ये है सिक्योर जोन से बाहर निकलना। क्यों आपको समय रहते, समय से पहले सिक्योर जोन से बाहर निकल आना चाहिए। आपकी चारों ओर जो सिक्योर जोन है उस वहाँ से देखो, हम सबके सब जितने भी जो जीव है इस दुनिया में, एनिमल कहे या फिर हम ह्यूमन, अंडर द नेचर हम जीते हैं, एबव नहीं, अंडर द नेचर। ठीक है। तो यहाँ पे जीने के लिए हमें कुछ रूल और रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। तो उनमें से एक है सर्वाइवल। ठीक है। जो रूल होता है सर्वाइवल रूल। हम विदाउट सर्वाइव इस दुनिया में जी नहीं सकते। हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये नेचर है, बाय नेचर है। इसमें हमारी हाँ या फिर ना, या फिर करने या फिर ना करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमें इसी के आधार पर ही जीना पड़ेगा। लेकिन सर्वाइव हार्ड भी होते हैं। ठीक है। बेसिकली वो हार्ड ही होता है। ठीक है, सॉफ्ट तो नहीं होता है, हार्ड होता है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, हम ही नहीं, जानवर भी छोटे होते हैं। ठीक है। इमेच्योर होते, सोच समझ, या फिर तो हमें से तो कई कई ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें भी पैदा होते समय दिखते नहीं हैं, बहुत टाइम लगने के बाद दिखते हैं। हम्म, तो ऐसी हालात में हम कैसे सरवाइव करेंगे उस समय? तो इसी के लिए एक नेचर, या फिर हम नेचर ही कहे, क्योंकि इंसानी द्वारा जितनी भी चीज़ें बनती है वो नेचर की द्वारा ही होता है। तो नेचर ही कहते हैं। जितने भी जो नियम है एक नेचर के द्वारा बनाया गया है कि हमारी चारों ओर एक प्रोटेक्ट जोन तैयार किया जाए और हमको तब तक प्रोटेक्ट किया जाए जब तक कि हम उतनी मैच्योर ना बने। ठीक है, सर्वाइव के लिए। तो ये चीज़ सिर्फ हम में ही नहीं होता है, एनिमल में भी होता है। ठीक है। आप चाहे ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें, या फिर एनिमल किंगडम की, ये रूल बराबर दो जगह काम करता है, बराबर काम करता है और बहुत हार्डली करता है, क्योंकि नेचर है। ठीक है। और हम सब के सब अंडर द नेचर जी रहे हैं, अंडर द नेचर पल रहे हैं, अंडर द नेचर जो कुछ करना है हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस इससे परे होकर कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, वो जी नहीं सकता। ठीक है। आपने देखा है कभी, क्या आपने ऐसी एक नज़रिया, ऐसी घटना को देखा है जहाँ पर जो एनिमल किंगडम में, ठीक है, जब भी कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो कभी कभार खेल कूद करते करते, ठीक है, अनजाने में आ, घोंसले से बाहर चला जाता है। ठीक है। आ, अपनी माँ बाप से बिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। तो फिर बाकी जानवरों के साथ उसका कहीं ना कहीं भिड़ंत हो जाता है। ठीक है। या फिर देखते हो जंगल में होता है ना। तो क्या आपने ऐसी सीन देखी है जहाँ पर सारे के सारे जितने भी जो जानवर होते हैं वो सबके सब उस बच्चे को देखकर थर थर काँप जाते हैं? नहीं। हाँ, होता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डरते हैं उस चीज़ से, पर बहुत ज़्यादा ये रूल काम नहीं करता कि उसे देखने के बाद सब के सब डर डर के दूर भागेंगे या फिर थर थर काँपेंगे। क्योंकि उसी के ऊपर भी शिकारियों की नज़र होती है। ठीक है। उसी के ऊपर भी जो खादक होते हैं उनकी नज़र होता है। तो सब के सब अंडर द नेचर काम होता है। ठीक है। कोई भी इससे बाहर की चीज़ें नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये कितनी हार्ड है, चलो देखते हैं। ये इतनी हार्ड है कि ये कभी भी लुल्ले लंगड़े, ठीक है, अंधे अपाहिज लोगों को भी नहीं बख्शता। उसी रूल के हिसाब से ही जकड़ लेता है सबको। जैसे मान लो कि कोई पैदाइश अंधा है, कोई लंगड़ा है, ठीक है, कोई गूंगा है। वो तब तक उसकी ज़िंदगी आसान तरीके से जिएगा जब तक कि उसकी चारों ओर उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है, एक सिक्योर जोन बनी हुई है, जिसको हम जिस टॉपिक के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो वह तब तक एक आसानी ज़िंदगी जिएगा जब तक कि उसकी चारों ओर एक सिक्योर जोन क्रिएट हुआ है, या फिर है। ठीक है। जैसे कि उसके माँ बाप, उसके रिलेटिव, उसकी चाहने वाले उसको मतलब एक दया दिखा कर, किसी भी तरीके से उसको एक विक्टिम, एक कमज़ोर की तरह दिख के उसके लिए हर एक चीज़ें मुआवजा करवाएंगे। उसकी चारों ओर ऐसे एक परिवेश बनाएंगे जिस परिवेश में कि जीना उसको आसान लगे। लेकिन क्या ये रियलिटी है? क्या वो हर दिन ऐसे ही जिएगा? नहीं। उसको भी नेचर की सी हार्ड रूल में, रूल के हिसाब से
जीना पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि समय आएगा उसकी चारों ओर के जो सिक्योर सिस्टम है ये टूटेगा, क्योंकि ये नेचर है। ठीक है, उसके माँ बाप चले जाएंगे इस दुनिया में, है ना, दुनिया से। ठीक है, और उसके जो रिलेटिव है वो सब के सब भी अपनी अपनी ज़िंदगी देखेंगे। उस समय क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से उसको जीना पड़ेगा अपनी तरीके से। मान लो कि वो गूंगा है, वो किसी भी तरीके से मतलब इंगित करके मतलब दिखा कर उसे जीना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा। वो अगर वो अंधा है तो समय से पहले उसे किसी भी तरीके से, किसी की सहारे, बाड़ी के सहारे हो, ठीक है, लाठी सहारे हो, डंडे के सहारे हो, किसी भी तरीके से हो, उसे जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। उस स्किल को सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं आंखें ना होते हुए भी दुनिया में जी सकूं। ऐसी एक स्किल उसे डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। और इसी के हिसाब से लुंगड़ा हो, अपाइस हो, जो कुछ भी हो, उसे किसी भी तरीके से एक सर्वाइव स्किल डेवलप करनी पड़ेगी उस दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में। वरना आप देखे होंगे कि जितने भी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं बेमौत मारे जाते हैं, बेमौत। तो ये एक हार्ड ट्रूथ है। ठीक है, और यदि आप लंगड़े लूले जो भी हो, ठीक है, लंगड़े लूले तो मतलब अगर हो, ठीक है, और फिर भी आप नहीं हो, आप एक ऐसी परिस्थितियों में हो जहाँ पर कि आपकी चारों ओर एक सिक्योर जोन बैठी हुई है और आपको आगे सरवाइव करना है, करना ही है क्योंकि नेचर है, तो आपको खाली बैठे नहीं रहना है। ठीक है, कोई कहे ना कहे, प्रयास शुरू कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।